भगवान के भजन का प्रकार और उनका महत्व, उसके विषय में विशेष बातें हैं। यह प्रवचन भी कर्णवास में दिया हुआ था। वैशाख सुदी चौथ संवत 1995, दिनांक 3 मई 1938। कीर्तन भक्ति। भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करने का जो भाव होता है वो कीर्तन भक्ति कहलाती है। कीर्तन भक्ति का स्वरूप और उसकी प्राप्ति और उसका लाभ, न करने से हानि, और उस कीर्तन भक्ति को करने से किन किन ने लाभ उठाया, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान के नाम का एकांत में जप करना या जोर जोर से कीर्तन करना, ये कीर्तन भक्ति है। भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य का एकांत में या सभा के अंदर बोलना या सुनना, व्याख्यान सुनना, ये कीर्तन भक्ति है। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो सुखदेव जी ने और परीक्षित ने दोनों ने कीर्तन भक्ति की। प्राय लोग सोचते हैं कि केवल भगवान के नाम को जोर से बोलने का नाम ही कीर्तन है। नहीं, कीर्तन तो भगवान के गुणों का और लीलाओं को कहना और सुनना भी कीर्तन है। गौरांग महाप्रभु जोर जोर से नाम लेते थे, सुना सुना के नाम लेते थे, वो भी कीर्तन भक्ति है। कीर्तन का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, धाम, लीला, इनकी महिमा कहना, मंदिर में भजन करना, कीर्तन करना, ये कीर्तन भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति कैसी होती है, ये तो हमने प्रातःकाल बता दिया था। जप में ये कहा है कि जोर से करने की अपेक्षा उपांशु 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु क्या होता है कि एक तो राम 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 राम, ये तो है जप, पास वाले को भी सुनाई न दे और स्वयं नाम का उच्चारण करे और स्वयं को ही सुनाई दे, दूसरे को सुनाई न दे। होठ तो हिले, जीभ भी हिल सकती है, परंतु दूसरे को सुनाई न दे, ये उपांशु है। तो जप करने की अपेक्षा, अर्थात जोर से बोलने की अपेक्षा उपांशु 10 गुना श्रेष्ठ है। और उपांशु से 10 गुना श्रेष्ठ मानसिक है, जहां होठ भी नहीं हिलता। वो जोर जोर से राम 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 10 नाम लिए, उससे वो एक नाम श्रेष्ठ, और उससे ये और भी श्रेष्ठ। सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानसिक होता है। नाम तो कैसे भी लिया जाए उत्तम ही होता है। जहां कई आदमी मिले हुए होते हैं, वे सब मिलकर के जोर से करें, श्रेष्ठ है। जप में 2 बात होती है। एक तो जप क्रिया है, एक भाव है। मन कहीं जा रहा है, भाव कुछ है नहीं, राम राम कर रहे हैं, तो ये क्रिया है। क्रिया से भाव ऊंचा होता है। भगवान में हमारा प्रेम हो, मन में ये विचार आए कि ओहो कैसी कृपा है भगवान की, ये भगवान का नाम हमारे मुंह पर हमारे जैसे प्राणी से लिया जा रहा है। इस नाम को भगवान शंकर लेते हैं,
इस नाम को बड़े बड़े ऋषि मुनि लेते हैं, सतयुग के अंदर बड़े बड़े भक्तों ने नाम लिया, वो नाम हमारे मुंह से, अरे कितनी भगवान की कृपा है, ऐसा सोचकर गदगद हो जाए, वो बहुत ऊंचा भाव है। भजन से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ये ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, परंतु भजन के बदले कोई रुपया पुत्र आदि चाहना जैसे नीची बात है, परंतु पाप नहीं है। तो भजन के बदले कुछ मत चाहो, कुछ भी चाहोगे पाप तो नहीं लगेगा, परंतु ऊंचे दर्जे की बात नहीं होगी। गोस्वामी जी ने लिखा, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसु। श्रद्धा प्रेम निष्काम भाव से करना ये उत्तम भाव है। क्रिया जप वाणी से, श्वास से और मन से करे और भी उत्तम, कान बंद करके जप करे तो और भी उत्तम, ये और भी उत्तम, नाड़ी कंठ और रोम का जाप और भी उत्तम। हमारे रोम रोम से राम राम हो रहा है ऐसी भावना करें, एक साथ कितना ही जप हो जाएगा। 3.5 करोड़ रोमावली है, सबसे राम राम का उच्चारण हो रहा है, ऐसा भाव रखे और मन से राम राम करता रहे, वो सबसे हो रहा है, सब रोम से उनका है। थोड़ी देर में आपको अपार प्रसन्नता का अनुभव होगा। मानसिक क्रिया, कोई आदमी सगुण भगवान का नाम लेवे तो पहले मानसिक क्रिया से भगवान के शरीर पर चंदन से राम राम लिखे हो, चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे राम भगवान हो, राम लिख दिया उनके शरीर में, और मन से उसको देखता रहेगी, ओह भगवान का शरीर और उस पर भगवान का नाम निहाल हो गए। ये मानसिक जप बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। मन से ये पक्की धारणा करें कि भगवान विराजमान है और उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं और भगवान हमको बता रहे हैं। ओहो कितनी कृपा की भगवान ने। ये जो पढ़ना है ये जप है, बहुत ऊंचा जप है। मन से स्मरण करना, जैसे भोजन के साथ हमारा मन दूसरा विचार करता है, उसी स्थान पर जप करना चालू कर दे। जिसका हम जप कर रहे हैं उसके गुण प्रभाव का भी चिंतन करना चाहिए। ये राम है, ये वो कृष्ण है, ये वो देवताओं की सहायता करने वाले, दुखी प्राणियों को अपनाने वाले, हमारे जैसे पतितों को पवित्र करने वाले, ऐसे भावना बनाकर नाम लिया जाए। असल में तो प्रेम श्रद्धा से भजन करे और भगवान से त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव नाता जोड़ ले। श्रद्धा गुण प्रभाव और जानने से होती है। गुण प्रभाव भगवान में है, अनंत है, स्वभाव सिद्ध है। फिर हम परमात्मा के अंश हैं। अच्छा, परमात्मा में प्रेम नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे? हमारी जाति के तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई प्रेम के लायक है ही नहीं।